तो हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ फिर से हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, विशाल, मोहित और शुभम। तो आज हम फिर से स्टोरी लाइन 360 को आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि हमने इसको साइन अप किया था, इसके अकाउंट बना के फिर से इसको हमने साइन अप करने के बाद लॉगिन किया था। और लॉगिन करने के बाद फिर मैंने इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था, आर्टिकुलेट 360 नाम का। फिर उसके बाद हमने उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसमें स्टोरी लाइन 360 नाम का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद ये स्क्रीन जाके ओपन हुआ था। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रीन ओपन होती है, उसके बाद हम स्क्रीन के बारे में पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस हैं आ रही हैं। फिर हम एक एक करके न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर की फंक्शनैलिटीज और मेन्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो एनी डाउट हियर गाइस? Yes, Yes, yes. you सब can है यहाँ continue, पे? guys. चलो, Continue. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है न्यू प्रोजेक्ट। तो हम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आज सीखने वाले हैं वैसे। तो न्यू प्रोजेक्ट में नया हमें जो भी चीज़ें क्रिएट करनी होती है वो न्यू प्रोजेक्ट से होता है। उसके अंदर हम जाएंगे, आज बताएंगे उसके बारे में आगे। फिर रिकॉर्ड स्क्रीन, जैसे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं स्क्रीन को, वैसे ही हम इसके अंदर भी, इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप कुछ भी चीज़ें बता सकते हो अपने लर्नर को। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके अंदर आ जाती है, स्टोरी लाइन के अंदर आ जाती है, इस रिकॉर्डेड स्क्रीन, मतलब वीडियो एज ए वीडियो फॉर्मेट में। फिर आप उस वीडियो को इंटरेक्टिव वीडियोस भी की तरह यूज कर सकते हो, एज ए स्लाइड यूज कर सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको बाद में। इंपोर्ट का ऑप्शन होता है जिसमें आप बने हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट अगर बना हुआ है, पहले से आप बना चुके हो पावर पॉइंट में, उसको आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट पावर पॉइंट को। और फिर आप स्टोरी लाइन 360 का प्रोजेक्ट उसे बना सकते हो इंपोर्ट करके। क्विज मेकर एक प्रोजेक्ट होता है, इसी इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्विज मेकर नाम का एक प्रोजेक्ट होगा, उसको इंपोर्ट कर सकते हो। इंगेज इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है, ये हम ज़्यादा यूज वैसे नहीं करते हैं। और फिर स्टोरी लाइन टेम्पलेट अगर आपने सेव कर रखा है पहले से, वो आप चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो। और क्वेश्चंस फाइल अगर आपने सेव कर रखा है, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बारे में बाद में जानेंगे। टीम स्लाइड So, होती है जैसे। sir, one second. Sorry, I हाँ, have a question. हाँ So we बोलिए। can implement PowerPoint हम्म। in this. So राइट। हम अपना प्रोजेक्ट उठा के उसमें डाल सकते हैं PowerPoint डाल, का कोई भी, और उसको बिल्कुल बिल्कुल 360 में कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्ट सकते हो, और इसमें एडिट कर सकते हो उसके साथ। जो जो इसमें अच्छा. फंक्शनैलिटीज है वो आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो उसको, पावर पॉइंट के ओके. प्रेजेंटेशन को इसमें डाल के। ओके. वो काफी यूजफुल होता है हमारे लिए। हम जब भी हमें ओके. स्टोरी बोर्ड मिलती हैं, तो ज्यादातर स्टोरी बोर्ड ऐसे होते हैं कि हमें जैसा स्टोरी बोर्ड है, स्टोरी बोर्ड होता है जो हमें या तो वर्ड फॉर्मेट में मिलता है कभी कभी, और या तो पावर पॉइंट फॉर्मेट में मिलता है हमें। तो स्टोरी ओके. बोर्ड जो होता है वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं उन्हें, स्टोरी बोर्ड्स को। स्टोरी बोर्ड में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जो भी चीजें हमें बनानी है, डेवलप करनी है, डिजाइन करनी है, वो सारी चीज का एक एक स्ट्रक्चर होगा, एक पूरी तरह से बनाया हुआ होगा, डिजाइन किया होगा कि आपको इस तरीके से डेवलप करनी है स्टोरी लाइन के अंदर। वो कहलाता है स्टोरी बोर्ड। तो वो हमें मिलता है मुख्य तरह से, मतलब मेनली हमें मिलता है पावर पॉइंट के रूप में मिलता है, और कहीं कहीं वर्ड, एमएस वर्ड फाइल में भी मिलता है। तो उस तरीके से आप चाहो तो पावर पॉइंट इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, और उससे आप कंटिन्यू कर सकते हो स्टोरी लाइन का प्रोजेक्ट बनाने में। तो आसानी होती है उससे। टीम स्लाइड, याद होगा कि हम जब साइन अप कर रहे थे तो वहाँ पे एक टीम्स करके था, जिसमें आप अपने टीम मेंबर का ईमेल आईडी डाल के इनवाइट करके आप उनको बोल सकते हो कि आप भी काम करो, हम भी काम करें। तो वो स्लाइड्स यहाँ पे आएंगी, जो स्लाइड पे वो लोग काम कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स। और ब्राउज फॉर मोर, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो कि और कोई स्टोरी लाइन फाइल है जिसे आप यहाँ ओपन करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के साथ। आज जाते हैं, तो न्यूज प्रोजेक्ट पे क्लिक किया हमने। Okay. ओके।
Is it heavy program? Yeah, little bit heavy, not too much. So So can I run this on low end computer? yeah, sure, you can run this on low end computer also. हाँ, तो हमने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया था, तो उसके बाद हमारा ये इस तरीके से स्क्रीन शो हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे टैब्स हैं, मेन्यूज हैं ऊपर। पहला फाइल मेन्यू है, इसके अंदर आप देख सकते हो चीजें हैं, जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ये ऑप्शन है, न्यू होता है जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर में होते हैं, ओपन करने का है Sir, प्रोजेक्ट। sir, I have a doubt. So can we call it the advanced version of PowerPoint? हाँ, सॉरी, कैन वी कॉल? It advanced version of Advanced version. PowerPoint. Advanced Is it version of a PowerPoint. advanced version of PowerPoint? Is it a advanced version of PowerPoint? Yeah, yes, you can also. Because it Sorry, looks like that. sorry. Because its UI looks similar to PowerPoint. Right. So you are totally right. I can say you can call it advanced version of PowerPoint, but it's really advanced. Like it has so many functionalities. It has so many features rather than PowerPoint. So let's I- continue. Is it made by Windows? Oh, No, Microsoft. I Sorry. already told you, right? It's the articulate. Yeah, It's So articulate that's storyline. Yes. so this is not a So PowerPoint. Though. yes, this is not a PowerPoint, but we can say it's the advanced version of PowerPoint. Okay. Okay, Continue. my mistake. So हमें पहला टैब मिलता है, फाइल टैब। तो उसके अंदर हमें न्यू का ऑप्शन आता है, जिसमें हम न्यू पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओपन पे करके पुराने प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लगभग सेम फंक्शनलिटीज हैं जो पिछले स्क्रीन पे दिख रहा था। ट्रांसलेशन में हम इस फाइल्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं अदर लैंग्वेजेस में, वो भी मैं बताऊंगा बाद में इसके यूजेस। और सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और अगला पब्लिश कर सकते हैं, या फिर बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो पब्लिश भी आगे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ पे भी आपको पब्लिश दिख रहा होगा। तो उसके बाद ये सब टैब्स तब इनेबल होंगे जब ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में ओपन करूंगा। यहाँ पे एक स्लाइड बनी हुई दिख रही होगी, अनटाइटल्ड स्लाइड। ये मैं ओपन करूंगा ना, तो ये सारे ऑप्शंस अभी तो दिख रहे हैं, बट अप्लाई तब होंगे जब ये इस स्लाइड्स पे अप्लाई करेंगे, जब तब होगा ये ओपन। और इस व्यू को जो ये व्यू दिख रहा है ना, इस व्यू को हम स्टोरी व्यू कहते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, ये एक अनटाइटल्ड, यहाँ पे जो छुपा हुआ चीज है, देखो अब मैं इसमें माउस ले जाता हूँ, तो इस पे दिख रहा होगा अनटाइटल्ड सीन, राइट। तो ये जो अनटाइटल्ड सीन है, ये एक्चुअल में इसको सीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू सीन का ऑप्शन आता है, न्यू सीन क्रिएट करूंगा, तो एक दूसरा सीन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सीन एक तरह से समझो तो आप एक स्टोरी है, समझो तो एक कहानी है। जैसे ये स्टोरी व्यू एक समझ लो नोवेल है, तो उसके अंदर ये चैप्टर्स है, Okay. समझ रहे हो। मैं Pages, एग्जांपल just like समझा pages. रहा हूँ। नो, पेजेस इसके स्लाइड्स है, ठीक है। इसके Okay. स्लाइड्स पेजेस कहलाएंगे, और ये स्टोरी व्यू कहलाएगा, एक नोवेल है, पूरा बुक है, और उसके बुक के अंदर का ये जो सीन है वो कहलाएगा आपका चैप्टर। ये चैप्टर्स हैं ब्रो। हाँ, ये चैप्टर्स हैं, जो इसके अंदर जो यूनिट के अंदर जो स्लाइड्स आएंगी वो उनके पेजेस होंगे। हाँ, वो उनके पेजेस होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं न्यू क्रिएट करूंगा, ये अलग अलग चैप्टर्स क्रिएट होते रहेंगे, और आप इस चैप्टर को पहले तो अलग अलग देख रहे हो, बाद में हम चाहें तो इसको लिंक कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं, कि इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आए। जैसे 2 दिख रहा है, अभी Okay. 3 हो गए ना, Oh, तो इसके बाद ये आए कि ये आए, 1 के बाद 2 आए या 3 आए, हम डिसाइड कर सकते हैं, वो एक्शन लगा के हम बाद में बताएंगे उसको, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि आप इंडेक्स डिसाइड कर सकते हो। इंडेक्स मतलब कि वो नंबरिंग होती है, ऑर्डर होती है, कि आप सबसे पहले व्यूअर को, लर्नर को कौन सा चैप्टर दिखाना चाहते हो, इंडेक्स डिसाइड करता है ये। चैप्टर अगर 1 पे क्लिक कर देते हो, तो सबसे पहले, जैसे इसको सिलेक्ट किया हमने, इसको अगर सिलेक्ट किया, इस पे इंडेक्स, इसको मैंने 1 दे दिया, तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने 2 अनटाइटल सीन को,
और इसको मैंने अगर इंडेक्स 1 दे दिया तो सबसे पहले ये हो गया, अभी ये वापस से पहले से एक नंबर ऑर्डर पे आ गया है, ठीक है। और ये भी एक चीज है कि स्टार्टिंग सीन किसको डिसाइड करना है आपको। जैसे ये देखो, फ्लैग का यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्लैग का आइकन है। तो आप इससे भी डिसाइड कर सकते हो कि पहले कौन सा चैप्टर दिखाना चाहते हो। आई हैव अ क्वेश्चन। क्या मैं एक सीन के अंदर एक और सीन बना सकता हूँ? मतलब ये तो अलग अलग सीन बन रहे हैं, एज अ हाँ तुम अगर चैप्टर बोल रहे हो उसको, तो मैं एक चैप्टर के अंदर एक और चैप्टर बना सकता हूँ? मतलब इस सीन के अंदर एक और सीन, नॉट अ पेजेस, अलग एक सीन नहीं बनाना चाहूँ तो नहीं नहीं बना नहीं, सकते? नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरह से समझो तो ये अपर लेवल व्यू है, हम ऊपर से ओके। इसको देख रहे हैं। और उसके हाँ। अंदर जाएंगे तो स्लाइड्स, सिर्फ स्लाइड्स बन सकती हैं। हर सीन के ओके। अंदर सिर्फ स्लाइड्स क्रिएट हो दोबारा सकती हैं। में सीन नहीं बना सकता? इसके इस सीन के अंदर सीन नहीं बना लॉजिकली सकते आप। अच्छा, अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लॉजिकली देखा जाए, जैसे बुक होती है, तो बुक के हाँ। अंदर जो कोई चैप्टर होता है या कोई यूनिट होता है, तो उस हम्म। यूनिट के अंदर एक और यूनिट नहीं होता ना, उसके अंदर यूनिट के ही नहीं, वो सब सब यूनिट हो पार्ट्स सकती है होते ना, हैं, सब या यूनिट। फिर उसको, हाँ सब हम्म। हो सकता है, सब तो इसके अंदर होगा ही ना एक्चुअली लेसन। अब फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 के अंदर उसके बारे में तो होगा ही ना, तो वो स्लाइड्स हम्म। तो होंगी इसके अंदर, बस इसके अंदर एक और चैप्टर नहीं हो सकता है। हम्म। हाँ, गॉट इट। तो तो देखो, ये एक तरह से समझो ना कि एक लेसन है। ये जो सीन है हम्म। ना, लेसन की तरह है। हम्म। हम्म। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे हैं ये। और उस लेसन्स के हम्म। अंदर ये सब चैप्टर्स आएंगे, और इसमें यूनिट भी हो सकता है। मैं इसको हम्म। प्लेयर के अंदर समझाऊंगा कि प्लेयर में ना हम्म। आप जो हर एक सीन के अंदर आप स्लाइड क्रिएट करोगे, उसको आप हम्म। यूनिट के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो कि इस यूनिट में ये स्लाइड्स हैं, इसके अगले वाले हम्म। यूनिट में ये स्लाइड्स हैं। आप उस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। उसको मैं समझाऊंगा क्योंकि प्लेयर में। क्योंकि अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं एक चैप्टर मान लो, एक सेक्शन को किसी दूसरे सीन से कनेक्ट करना चाहूँ, तो हाँ, वो कैसे होगा? हो जाएगा। इस सीन को आप दूसरे सीन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, है ना, कि इसके इस सीन के अंदर के कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन, यानी मतलब एक चैप्टर मान लो, हाँ उस हाँ हाँ, चैप्टर को दूसरे सीन से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते तो हो। कर कर सकते हैं ना? सकते हो, वो मैं ट्रिगर्स वही पूछ बताऊंगा। रहा जब था। जब हाँ। मैं ट्रिगर्स बताऊंगा तो उसमें बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं, जिससे आप चाहो तो, जैसे ये देखो, आप यहाँ दिख रहा है जंप टू नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड्स, अच्छा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें आप इस चाहो तो इस स्लाइड के बाद एक और स्लाइड बनाकर उस पर जंप करा सकते हो। चाहो तो ओके। आप इसको चेंज करके इसके हाँ। 2 नंबर जो ओह। अनटाइटल स्लाइड है, इसके सीन में का या ये स्लाइड पे जंप करा सकते हो, इस स्लाइड पे, पर्टिकुलर स्लाइड पे। ओके। चाहो तो इसके ठीक है, सीन ठीक के इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जंप करा सकते हो। तो ये है। ट्रिगर्स में अंदर आएंगे, जब हम ठीक ट्रिगर्स है, पढ़ेंगे तो ठीक उसमें है। पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, कंटिन्यू। ठीक है। तो मैंने अभी भी समझाया कि सीन्स, ये सीन होते हैं, ये स्टोरी व्यू कहलाता है। उसके अंदर बहुत सारे सीन हम क्रिएट कर सकते हैं, और सीन के अंदर स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सब ऑप्शन भी हम बताएंगे, इस स्लाइड पे क्रिएट करने पे भी ये सारे ऑप्शंस काम करते हैं। न्यू स्लाइड क्रिएट करना होगा, या फिर लेआउट को अप्लाई करना होगा कि आप कैसा लेआउट चाहते हो, स्लाइड जो क्रिएट हो उसका ना रीसेट करना चाहो, या सिर्फ किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहो। रिकॉर्ड स्क्रीन भी समझाऊंगा कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने स्क्रीन को। फिर प्लेयर सेटिंग, फिर प्रीव्यू, फिर पब्लिश, ये सब चीजें आएंगी। एक बार हम स्लाइड को इंटर करते हैं, स्लाइड में इंटर करते हैं, उसके बाद हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था अभी कि हम लोग स्टोरी व्यू के अंदर सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि अभी 3 सीन क्रिएट किया है मैंने, सीन 1, सीन 2, सीन 3 नाम से। और हर एक सीन के अंदर हम अलग अलग बहुत सारे स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले सीन के अंदर हम समझते हैं कि स्टार्टिंग सीन जो होता है, वो अगर हम किसी सीन को सेलेक्ट करके और स्टार्टिंग सीन पे क्लिक कर दें, तो वो सीन स्टार्ट में आएगी, शुरू में आएगी हमारे। ठीक है, लर्नर को हमें शुरू में दिखेगी, स्टार्ट में दिखेगी वो सीन। जैसे सीन 2 को मैंने सिलेक्ट करके स्टार्ट सीन पे क्लिक किया था, तो सीन 2 शुरू में आ गया, पहले आ गया। सीन 3 को अगर मैं क्लिक करके स्टार्टिंग सीन सेलेक्ट कर दूं, तो ये सीन 3 जो है स्टार्ट में आ गया। ठीक है। और अब आता है इंडेक्सिंग नंबर। तो इंडेक्स में क्या होता है कि ये बताता है कि
कौन से सीन को कितने नंबर ऑर्डर पे रखना है हमें, कितने किसके बाद क्या आए, किसके बाद क्या शो हो। तो जैसे अगर हमने सीन 3 को स्टार्ट सीन बनाया है और सीन 2 को जैसे दूसरे नंबर पे सीन 2 है अभी फिलहाल, और हम चाहते हैं कि सीन 1 दूसरे नंबर पे हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और इंडेक्स में जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट 2 कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये 2 नंबर पे आ गया, देख रहे हो आप, 2 नंबर पे आ गया है। और उसके बाद अगर हम चाहें तो फिर से हम चाहें कि इसको हम 1 नंबर पे दिखाना चाहते हैं, सीन 2 को 1 नंबर पे दिखाना चाहते हैं शुरू में, तो हम इसको क्लिक करके, इस पे क्लिक करके इंडेक्स पे जाके सेलेक्ट 1 करेंगे, तो ये 1 नंबर हो चुका है, ठीक है, 1 नंबर हो चुका है। लेकिन हमने क्योंकि स्टार्टिंग सीन इसको सिलेक्ट कर रखा था, तो आएगा ये 1 नंबर पे, ये सीन 3 ही। तो स्टार्टिंग सीन का ये रोल है कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा पहले आएगा, उसके बाद का जो डिसाइड करता है वो इंडेक्स नंबर डिसाइड करता है, उसके बाद का सीन इंडेक्स नंबर डिसाइड करता है कि उसके बाद कौन सा सीन आएगा, ठीक है। अगर हम सीन 2 को 1 नंबर पर लाना चाहते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में, इस पे क्लिक करके इसको स्टार्ट सीन पे क्लिक करेंगे तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर इसको हम 3 नंबर पर लाना चाहते हैं, सीन 3 को 3 नंबर पर लाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके इंडेक्स में जाके इसको 3 सेलेक्ट करेंगे, ये 3 नंबर पे हो गया, ठीक है, 3 नंबर पे हो गया। और सीन 1 को फिर से हम 1 नंबर पे लाना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करके स्टार्टिंग सीन इसको बना देना है। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर फिर से सेट हो चुका है जैसा ये पहले था, सीन 1 2 3।